हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो आज से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बोरा द बोरा को, जिसका दूसरा नाम है ट्रूथ टू लव। तो इस सीरीज में एक कैरेक्टर है जिसका नाम योन द बोरा है। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि वो एक बहुत पॉपुलर डेटिंग कोच है। डेटिंग कोच यानी रिलेशनशिप की एडवाइस देने वाली, और साथ ही साथ वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी है। अब जहाँ बहुत सारे लोग द बोरा की डेटिंग एडवाइस को सुनना चाहते हैं, वहाँ शूहुक ये सोचता है कि वो एक फ्रॉड है। शूहुक मानता है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप में सिर्फ ट्रस्ट और सिंसियरिटी ही काफी होती है। एक रोमांटिक रिलेशनशिप में किसी कोच की जरूरत नहीं होती। तो ये कहानी है ऐसे दो लोगों की जिनका रिलेशनशिप के बारे में सोचना बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, और कैसे इन दोनों की सोच एक दूसरे के लाइफ में असर करती है, ये हम इस कहानी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो यंगस्टर एक दूसरे से टकराते हैं। उन दोनों की आंखें मिलती है, दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को थैंक यू और सॉरी बोल के आगे चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं जिम में एक औरत एक आदमी को पसंद करती है और वो उससे डेट के बारे में पूछती है, लेकिन वो आदमी अपने बाइसेप्स बनाने में बिजी होता है। दबोरा बोलती है कि आज की यंग जनरेशन डेटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती। वो अपने लिए बस पैसे कमाना चाहते हैं, अपने लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी थोड़ी भी एनर्जी रिलेशनशिप में बर्बाद नहीं करना चाहते। वो किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते। आगे हम देखते हैं जहाँ दबोरा का इंटरव्यू चल रहा होता है, वहाँ दबोरा बस अपनी फोटो क्लिक करवाने में बिजी होती है। वो इंटरव्यू में जैसे थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही होती है। दबोरा ने बहुत सारे बेस्ट सेलर्स बुक्स लिखे हुए हैं, और इंटरव्यूअर उससे कुछ मसालेदार खबर सुनना चाहती थी, जैसे कि क्या उसके लाइफ में कोई प्यार वगैरह है। दूसरी तरफ हमें पब्लिशिंग के प्रेसिडेंट हैंग सिंजिन को देखते हैं, जो दबोरा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ली सू हुक उसको अपोज करता है। उसको लगता है कि उस लड़की के थॉट्स इतने बड़े नहीं है कि उस पे बुक लिखी जा सके। आगे हम दबोरा को देखते हैं, जिससे कभी कभी उसके लव लाइफ के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वो उसे सीक्रेट ही रखती है। वो एक आदमी को 3 साल से डेट कर रही होती है जिसका नाम जुओन होता है, और वो उससे शादी के प्रपोजल का वेट कर रही होती है। और अब उनकी 3rd एनिवर्सरी आने वाली है, और वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जुओन उसी दिन उसे प्रपोज करे। और अब अपने एनिवर्सरी पर दबोरा जुओन से मिलने जाती है। वो पूरी तैयार होती है कि वो आज उसे प्रपोज कर ही देगा। वो कई सारे सपने भी देखने लगती है कि उनकी शादी हो रही है, उनके बच्चे हो रहे हैं, उनके बच्चे के बच्चे हो रहे हैं, उनकी फैमिली बड़ी होती जा रही है, वो बूढ़े होते जा रहे हैं। लेकिन जुआन बस अपने मॉम के बड़ी बिजनेस के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे उसकी मॉम का बिजनेस बड़ा होता जा रहा है। इस पूरे 2 घंटे के मीटिंग में वो सिर्फ अपने मॉम के बिजनेस के बारे में बात कर रहा होता है। दबोरा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, पर वो एक डेटिंग कोच है, तो उसको लगता है कि रिलेशनशिप के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है उसके पास। तो अगली मॉर्निंग वो एक रेडियो ब्रॉडकास्ट पे जाती है, जहां उसे लिसनर्स को रिलेशनशिप एडवाइस देना होता है। और जब वो एक लड़की को उसके रिलेशनशिप का एडवाइस दे रही होती है, तो वो थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उससे बोलती है कि अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने आज तक तुम्हें रिंग नहीं दी, तुम्हें प्रपोज नहीं किया, तुम्हें अपने मुंह से आई लव यू नहीं बोला, तो वो प्यार नहीं है। तुम्हें जल्द से जल्द उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। दरअसल ये सब वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए हिंट दे रही होती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी रेडियो पे उसकी आवाज सुन रहा होता है। और साथ ही साथ ली शिक हुक, जो वाइस प्रेसिडेंट है पब्लिशिंग कंपनी का, वो भी ये सब रेडियो पे सुन रहा होता है। और वो दबोरा के बातों से थोड़ा इम्प्रेस होता है, और वो जाके उसके सारे बुक्स खरीद लेता है। और अब उसे थोड़ा डर लगने लगता है कि अगर उसने अभी अपने बॉयफ्रेंड को रिंग देके प्रपोज नहीं किया, तो वो भी उसे छोड़ के चली जाएगी। फिर आगे हम देखते हैं वो दोनों एक्सीडेंटली एक ही शॉप पे रिंग खरीदने जाते हैं। दबोरा तो बस अपने लिए रिंग देख रही होती है, लेकिन ली शिक हुक वही रिंग खरीद लेता है। और तभी दबोरा की फ्रेंड उससे फोन करके बोलती है कि उसने जुओन को रिंग खरीदते हुए देखा, यानी दबोरा का आवाज सुन के जुओन के ऊपर असर हुआ है और वो एक रिंग खरीदा है, और अब वो दबोरा को कभी भी प्रपोज कर सकता है। और अब दबोरा खुशी खुशी रिंग के सपने देखते देखते घर चली जाती है। और रास्ते में हम देखते हैं कि ली शिक हुक अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग देने के लिए बैठा होता है, पर जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है, वो आके उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो कहती है आज तक तुमने मुझे कभी आई लव यू नहीं बोला, तुम बहुत डरपोक हो। उसे कई सारी गालियां देती है, और वो बोलती है तुम केयरिंग तो हो, लेकिन कभी तुमने अपने प्यार का जिक्र मेरे साथ नहीं किया, यहाँ तक कि तुम मेरे साथ सो भी चुके हो, लेकिन तुमने मुझे कभी आई लव यू नहीं कहा। दरअसल ये सब उसकी गर्लफ्रेंड दबोरा का स्पीच सुनने के बाद ये डिसीजन ली होती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेगी। उसकी गर्लफ्रेंड उससे बोलती है कि वो उसके साथ कभी भी खुश नहीं थी, पर ली शिक हुक को समझ नहीं आता कि उसने गलत क्या किया। वो अपना खरीदा हुआ रिंग भी नहीं निकाल पाता, और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से रोती रोती चली जाती है। और इसी तरह एपिसोड 1 का एंड होता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बाकी के एपिसोड्स जल्द ही मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू।